चलिए आइए, तो हम लोग आज इस पाठ के अंतिम पड़ाव पर हैं। फल के बारे में आज पढ़ने के लिए हम लोग जाएंगे। फल के पहले तने बीज पहले पढ़ लेना जी, कि पहले फल पढ़ लें, जो भी आप पढ़िए। आइए, सबसे पहले देखो फल के बारे में। भाई कोई भी पौधा लगाया जाता है इसलिए कि उसमें से फल बने, तो सबसे पहला इसमें जो चीज़ आता है फल के बारे में, तो जानिएगा कि सारा ये सिस्टम जो होता है इस त्रिकर्षक के अंदर आपका होता है। एक सबसे पहले हमारी बात होती है पोमोलॉजी, ठीक है ना, पहला शब्द रहता है। तब विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा फलों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। तो भाई आप कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा फलों का अध्ययन किया जाता है, बस सिंपल सी बात है, फलों का अध्ययन किया जाता है तो उसे पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी कहते हैं। चलो सब लोग समझ गए। तो जब बात पोमोलॉजी की होगी तो आप कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा फलों के बारे में अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन करते हैं तो उसका हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। यहीं पर एक और शब्द आपको बता देते हैं। भाई लॉजी का मतलब है होता है अध्ययन करना, एंथरलॉजी, जिसके द्वारा माने इसके द्वारा फूलों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसके द्वारा फूलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए दोनों आप जान गए हैं, सबको याद होगा, अध्ययन किया जाता है। तब पैंथरलॉजी का मतलब होता है, एंथरलॉजी का मतलब होता है कि आप हमेशा जब पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसका एंथरलॉजी कहेंगे, और जब जिसके द्वारा फलों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। तो एंथरलॉजी भी जाने, पोमोलॉजी भी जाने। जब आपसे इसकी बातें पूछी जाएगी तो इसको हम लोग बता देंगे। मैथमेटिक्स वाले अगर सवाल आप आज लगा लेते हैं ना तो अपने आप का बहुत गर्व महसूस करेंगे, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो पाएगा। जो आपकी पढ़ाई है, फिर भी कोशिश करिए। चलिए, तो आज जो बात आपकी होगी, एंथरलॉजी जान गए। अब हम लोग फल के बारे में चल रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। आप जानते होंगे कि जब पौधों में निषेचन होता है तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में बदलता है, और अंडाशय की जो भीति होती है वो फल भीति में बदलती है, ठीक है ना। एकदम आप याद रखेंगे, निषेचन हो जाता है, यानी जो परागकण है वह कहाँ चला गया, पराग नलिका से होता हुआ जब बीजांड के अंदर पहुंच जाता है तो निषेचन संपन्न हो जाता है, और अंडाशय जो होता है फल में बदल जाता है, और जो अंडाशय भीति होती है वो फल भीति में क्या होती है, बदल जाती है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो लिख लिया सब लोग। चलिए, तो फल के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बता सकते हैं कि निषेचन के बाद याद रखिएगा सब लोग, अंडाशय फल में बदल जाता है, फल में बदल जाता है तथा अंडाशय भीति फल भीति में बदल जाती है, फल भीति में बदल जाती है। चलिए, दोनों आपने देख लिया। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर अंडाशय कहाँ होता है और फल भीति कहाँ होता है। देखिए चित्र आपके पास है, सब हम लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे। ये वर्तिका होती है, हम इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, ऊपर वाला है, और नीचे आपका जो होता है अंडाशय होता है।
फिर इसके अंदर बीजांड वगैरह होते हैं, सब हम लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये अंडाशय है। ठीक है, और ये क्या है, वर्तिकाग्र है। ठीक है, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है। ठीक है, हथका होगा, वो होने वाला क्या है कि यहाँ से कोई परागकण आके इसके ऊपर गिरेगा और यहाँ से होता हुआ पराग नलिका से होता हुआ इसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर जानते हो कि अंडकोश का सहायक वगैरह होते हैं भ्रूणकोश के अंदर, फिर निषेचन क्रिया संपन्न होगा। और ये जो अंडाशय आप देख रहे हैं, ये अंडाशय नहीं, अंडाशय भीति है। ये अंडाशय भीति है जो सबसे बाहर आप देख रहे हैं, और ये फल भीति में बदल जाएगी। निषेचन के बाद ये फल भीति में बदल जाती है। और देखो, सुनो ध्यान से, जितने हिस्सा देख रहे हैं ये वाला अंडाशय के अंदर वाला, अंडाशय भीति के अंदर वाला, भीति मैंने बाहर, तो ये अंडाशय होता है, भीति के ठीक अंदर जो वाला हिस्सा होता है। और निषेचन जब होगा तो ये अंडाशय आपका किस में बदल जाता है, फल में। यही होता है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं में यही क्रियाएं संपन्न होती है कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प का जो अंडाशय वाला हिस्सा होता है और अंडाशय फल में बदल जाता है, जो अंडाशय भीति होती है फल भीति में बदल जाती है। इस तरीके से आप इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो सचमुच में बहुत आसान था चीज़। आपने देखा कि जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है, तो बहुत आसान सा चीज़ आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान सा चीज़ है। एक बार सुनेंगे तो याद होता चला जाएगा। ठीक है, मोबाइल साइलेंट कर लो बाबू। चलो चलिए, तो ये आप अंडाशय फल में बदल जाएगा, अंडाशय भीति आपका फल भीति में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए मिटा दे इसको, आइए चले, मिटा दे इसको। ओके, देखिए ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा सब लोग। और आपको याद होगा कि यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं फल के प्रकार। फल के प्रकार तो सबसे पहले कुछ के आधार पर होता है। तो पहला जो होता है फल भीति के आधार पर। नमस्कार, फल भीति के आधार पर फल का प्रकार। फल का प्रकार किसके आधार पर? फल भीति के आधार पर। भाई फल भीति के आधार पर फल का प्रकार पूछेगा तो आप इसको कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कौन कौन? एक शुष्क होता है, एक रसदार होता है। चलिए यहाँ अगर फल को बांटेंगे आप तो 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है जिसका नाम होता है शुष्क फल, जो आप पढ़ने के लिए देखिए पढ़ करके आ रहे, कितनी अच्छी बात है, समझिए जरा। रसेदार फल। चलिए भाई, शुष्क अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई, फल को कहते हैं फ्रूट, ड्राई फ्रूट। रसेदार को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेशी। और यही शायद आपसे पूछा भी गया था हमारे सर जी से, याद है कुछ आपको? जूसी भी कहते हैं इसको, लेकिन जूस वो चूसने वाला होता है, ये खाने वाला होता है, इसको कहते हैं फ्लेशी फ्रूट। चलिए भाई, अच्छा देखो तुम लोग, अगर शुष्क फल होगा तो सूखा हुआ होगा और उसमें फल भीति का निर्माण नहीं होता है। आपको याद होगा ना, ऐसे फल जिसका निर्माण तो होता है, निषेचन के बाद होता है, लेकिन इसमें फल भीति का निर्माण नहीं होता है, इसमें फल भीति नहीं पाई जाती। याद रखना है, जैसे मूंगफली हो गया, उसमें फल भीति नहीं पाई जाती है, या गेहूँ हो गया, या फिर सरसों हो गया। ये सब जो फल होते हैं, ये कौन सा फल होता है? शुष्क फल। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। शुष्क फल अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि ऐसे फल जिसमें फल भीति का निर्माण नहीं होता है, फल भीति का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। चलिए भाई, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? शुष्क फल कहते हैं। तो उसे शुष्क फल कहते हैं। चलिए भाई, उदाहरण लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? मूंगफली आप लिख सकते हैं, कमा करके। फिर आप गेहूँ लिख सकते हैं, सरसों लिख सकते हैं आप। ये सब फल होते हैं जिसका हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क फल कहते हैं। तो ऐसे फल जो क्या होते हैं? ऐसे फल जिसमें फल भीति का निर्माण नहीं होता है, तो उसे हम लोग शुष्क फल कहते हैं।
उदाहरण में मूंगफली लिख सकते हैं, गेहूँ लिख सकते हैं, सरसों लिख सकते हैं। तो ये सूखा हुआ फल है, इसको हम लोग शुष्क फल कहते हैं। चलिए भाई, रसेदार फल, भाई ऐसे फल जिसमें फल भीति पाई जाती है। रसेदार फल का मतलब जिसमें फल भीति पाई जाती है, जिसमें गुद्दा पाए जाते हैं, जिसमें रस पाए जाते हैं। 3 फल भीति पाई जाती है। एक होता है बाह्य फल भीति, एक होता है मध्य फल भीति और एक होता है अंत फल भीति। तब हमारी दूसरी जो बात होने वाली है, रसेदार फल के बात होने वाली है। तो ऐसे फल जिसमें फल भीति क्या होती है, पाई जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रसेदार फल। है मिटा दें? चलिए, तो अभी हम लोग फल भीति के आधार पर पढ़ रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे रसेदार या रसेदार जो भी कहिए फल, अंग्रेजी में फ्लेशी फ्रूट कहते हैं। तो कहोगे ऐसे फल जिसमें फल भीति पाई जाती है, फल भीति पाई जाती है। ठीक है, फल भीति क्या होती है? पाई जाती है, उसे रसेदार फल कहते हैं, उसे रसेदार फल कहता है। अब फल भीति बताओ, फल भीति का निर्माण कहाँ से होता है? अंडा से भीति से होता है, अंडा से, जो अंडाशय के बाहर पाया जाता है। अब फल का निर्माण किससे होता है? अंडा से होता है। तो रसेदार की बात जब भी कहेगा तो जिसमें फल भीति होगी। अब फल भीति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। आइए तनी हम पहले फल भीति की बात करें। नीचे वाले मिटा देना है, सब आप लोग याद भी हो जाएगा। बहुत आसान, प्यारा सा, ना भूलपोस ना कुछ, बस लाहे लाहे पढ़ते चलिए। आइए, फल भीति के प्रकार आपको याद होना चाहिए। फल भीति के प्रकार में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, A B C। जो पहला होता है उसका नाम होता है बाह्य फल भीति, बाह्य फल भीति। दूसरा आपका होता है मध्य फल भीति। तीसरा आपका होता है अंतः फल भीति। ओके, अच्छा चलो, बाह्य फल भीति का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बाह्य फल भीति का अंग्रेजी में पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, मध्य को मीसोकार्प या मीजोकार्प कितने लोग बोलते हैं इसको, और अंतः के एंडोकार्प, एंडोकार्प। देखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा कि जो फल भीति होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक होता है बाह्य फल भीति जिसको पेरिकार्प कहते हैं, एक आपका होता है मध्य फल भीति जिसको मीजोकार्प कहते हैं, एक होता है अंतः फल भीति जिसको एंडोकार्प कहा जाता है। चलिए भाई, बाह्य फल भीति आपको याद होगा सबसे बाहर पाया जाता है। मैंने आपको एक बार बताया था, जो छिलका होता है, छिलका का या छिलका से सटा हुआ जो गूदा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य फल भीति, माने फल के सबसे बाहर पाया जाता है। समझिएगा, यह फल के सबसे बाहर पाया जाता है, बाहर पाया जाता है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये कठोर भी होता है, नरम भी होता है। कठोर किस में होता है? नारियल में होता है। नरम किस में होता है? आम में। आम का छिलका है ना, तुरंत छिल जाएंगे जब पक जाता है तो, लेकिन नारियल में बड़ा गजेदार हरियर रंग का होता है। तो पिए भी होंगे ना, इधर ला करके जमा कर दो। तनी आओ, तनी घर जाना ना, घर तो वाटर लेते हैं ना, वाटर। चलिए, हाई क्या होता है भाई? यह फल के मध्य में पाया जाता है भाई, मध्य में पाया जाता है। आई कैसा होता है मालूम है? कैसा होता है? गुद्देदार होता है, अधिकतर माने गुद्देदार होता है। कुछ जरूरी नहीं गुद्देदार होगा, जैसे नारियल में गुद्देदार नहीं होता है वो तरह से रेशा के रूप में पाया जाता है। लेकिन अधिकतर आम हुआ, लीची हुआ, इसमें सब जो होता है गुद्देदार ही पाया जाता है। यहाँ पर तो वही टाइम में कोनो चेंजिंग नहीं बाबू। चलिए, अंतः फल भीति, यह फल के सबसे अंदर पाया जाता है, सबसे अंदर पाया जाता है, जिसको आप आठी भी वगैरह कहते हैं, जिसको आप कहा जाता है। तो ये 3 भीति आपकी होती है। शायद आपको याद होगा बाह्य फल भीति, एक आम को उदाहरण से हम आपको बताते हैं। जो आम आप लोग खाते होंगे, तो आम खाते वक्त, आम के खाने के बाद जो उसके खोइया के नीचे जो गुद्दा हम लोग खाते हैं,
या जो गुद्दा जो माने खोइया होता है उसको बाह्य फल भीति कहते हैं। जो गुदेदार चीज़ आपका होता है, तनि घर से मत देना, जो गुदेदार चीज़ होता है, गुदेदार जो बीच वाला हम लोग गुदेदार खाते हैं उसको मध्य फल भीति कहते हैं। अंत फल भीति का मतलब क्या होता है, जो सबसे अंदर जो आठी होता है, ए थी मिलते हैं ना लोटा वगैरह में, जो आठी होता है उसके आठी के ऊपर जो माने चिपका रहता है, जो माने उपस्थित रहता है का गुद्दा, उसको अंता फल भीति हम लोग कहते हैं। तो ये सब फल भीति वगैरह सब आपको याद होना चाहिए, कोई खास इसमें है नहीं, समझे ना। चलिए अच्छा देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आम है, वैसे तो बना देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये आम है मान लीजिए, तो ये जो खोइया देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बाह्य फल भीति कहते हैं, बाह्य फल भीति कहते हैं। चलो यहाँ पर आपका जो होता है, जो भी बीज वगैरह होता है यहाँ पर होता है। अब जितना ये हिस्सा बचा है रसदार है ना, बड़ी अच्छा लगता है आपको खाने में। अब चाहते हैं कि हमेशा वही रहे, आठी आई भी नहीं करे, खूब खाएं हम इसको, तो ये मध्य फल भीति होता है। और कभी कभी आमवा में ऐसा होता भी है, बहुत छोटा सा अठली उसके अंदर रहता है, बहुत वही समान गुद्दा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं अंता फल भीति, अंता फल भीति। तो सुनिए, ये आपके पूरे फल भीति रहे, तीनों प्रकार के आपको मैंने बता दिया। चलिए अब यहाँ से फलों के प्रकार हमने देखा, शुष्क फल, उसके बाद से दूसरा जो था रसदार फल, उसके बाद से फल भीति के प्रकार भी हमने देखा, बाह्य फल भीति, मध्य फल भीति, अंता फल भीति। अब जो हम लोग बातें करेंगे उसका नाम होगा, एक और फल इसमें आएगा जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा बाबू, उसका नाम होगा आष्टिल फल भी एक होता है ना जी। चलिए लिखा गया होगा तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए एक आष्टिल फल के बात इसमें करते हैं, जिसे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जिक्र कर देते हैं। हम मिटा दें, सब लोग नोट कर लिए ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, याद करिएगा, सब आसान नहीं होता है पढ़ाई। ये बात एकदम साबित हो रहा था जब बच्चे टेस्ट दे रहे थे 10 वाले बच्चे, तो आष्टिल फल, चलिए अभी तो आप दे रहे हैं ना, दे करके तब निष्कर्ष निकले क्या होता है आपसे। तो देखिए आष्टिल फल आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे फल जिनकी अंता फल भीति बड़ी कठोर होती है। आष्टिल का मतलब आठी, जो बहुत कठोर होता है, माने इतना कठोर होता है जिसको आप दबाने के बाद दब भी नहीं पाएगा, काटने के बाद कटा भी नहीं पाता है, हथौड़ी से मारेंगे तभी टूटेगा वो। तो चलिएगा ऐसे फल, ऐसे फल जिनके जिनके अंता फल भीति कठोर होती है, बहुत कठोर होती है, बहुत कठोर होती है। बात मत करो यार, अपना लिखो ना, क्या उसको सिखा रहे हो। तो ऐसे फल जिनका अंता फल भीति बहुत कठोर होती है तो उसे आष्टिल फल कहते हैं, आष्टिल फल कहते हैं। चलिए आम भी हो जाएगा ना इसमें, आम उदाहरण में लिख सकते हैं, इसका अंता फल भीति बहुत कठोर होती है। बहुत ऐसे फल होते हैं जिसके बाह्य फल भीति बहुत मुलायम होता है, जैसे आम हुआ ना, आम का जो बाह्य फल भीति होता है बहुत मुलायम होता है, ठीक है, आम का जो बाह्य फल भीति होता है बहुत मुलायम होता है। लेकिन वही अगर नारियल ले लें तो इसका बड़ी कठोर होता है, हरे रंग के होता है, कुछ दिन के बाद अगर रख दे धूप में तो हरे रंग का जो भाग होता है वो समाप्त हो जाता है। तब मध्य फल भीति होता है जो कि रेशा के रूप में जाता है, उसका अंता फल भीति खाने योग्य होता है, किसका, नारियल का। अब वह अंता फल भीति में आपको 2 चीज़ें बताई गई थी। जो पनिया होता है, पनिया को हम लोग क्या कहते हैं, याद है, प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं ना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कहा जाता था उसको। आज जो उसके गिर जिसको गिरी आप कहे थे, उस गिरी को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए ये आपका रहा, सब आपके बता सकते हैं। तो ये कुछ आष्टिल फल के बारे में रहे जिसके माने जो अंता फल भीति होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसको। आइए अब हमारी बात होने वाली है किस पर, हमारी बात होगी जो अच्छे तरीके से उत्पत्ति के आधार पर फल के प्रकार। आइए उत्पत्ति के आधार पर फल के प्रकार। इसके पहले हम लोग फल भीति के आधार पर पढ़े,
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो फल होता है उसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। सब लोग को याद होगा, एक सत्य फल जिसको हम लोग यथार्थ फल भी कहते हैं, और एक होता है आभासी फल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और कूट फल भी कहते हैं। आइए, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अच्छा, आपका जन्म किसके आधार पर हुआ है? उत्पत्ति के आधार पर हुआ है कि फलभूति के आधार पर? फलभूति के आधार पर देखेंगे तो किसी का चमड़ा बहुत काला है तो किसी का बहुत गोरा है, तो कोई किसी का नाक ऊंचा है तो किसी का आँख ऊपर है, तो किसी का कुछ न कुछ होता रहता है आपका। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर देखें सब एक समान आपका होता है। समरूप अंग समझात अंग पढ़े होंगे आप लोग। किसे कहते हैं समरूप? तन बताइए, समरूप किसे कहते हैं? समरूप असमजात। चलिए आज ये फल है, ये हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है आपका सत्य फल, यासी को हम लोग यथार्थ फल भी कहते हैं। ठीक है, यथार्थ फल भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। और एक होता है आभासी फल। आभासी फल या इसी को हम लोग कूट फल कहते हैं। चले भाई, आभासी को अंग्रेजी में फॉल्स कहा जाता है ना, तो फॉल्स फ्रूट कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो अगर वास्तविक फल कहेगा, आभासी फल कहेगा, उसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। कोई आपसे पूछे सत्य फल किसे कहते हैं, तो भाई निषेचन के बाद जिस फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। सिंपल सी बात है, जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है, किसी अन्य भाग से नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं सत्य फल। तो थोड़ा सा एक लाइन में देख लेते हैं हम लोग। सत्य फल कि जब निषेचन के बाद फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है। ए, क्या आदित्य सिंह, सबसे पीछे जाओ बैठो। मैं तो अलग अलग, तुम भी अलग वहाँ जाकर बैठो, तीनों तीन जगह बैठ जाओ, बहुत अलग अलग। जब निषेचन के बाद फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है, और आपके कॉपी नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास, अंडाशय से होता है, तो उसे सत्य फल कहते हैं। एकदम सिंपल सा बात है। तो उसे कौन फल कहेंगे? सत्य फल कहते हैं, अंडाशय से होता है। ठीक है, बहुत सारे फल, 90% फल तो ऐसे ही आपको नजर आएंगे, सत्य फल ही आएंगे। आम हो जाएगा, नारियल हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। कितना लिखेंगे आप? चाहे तो आप लीची भी लिख सकते हैं, संतरा भी लिख सकते हैं। ये सब आपके क्या हैं? सत्य फल हैं। हाँ, अमरूद भी हो सकता है। और बोलिए, और क्या आपको पसंद है? जितना आपको पसंद है सब आपका सत्य फल में चला जाएगा। बेकार है जो केला है उसको छोड़ करके। ठीक है, अभी आप केला के बारे में भी पढ़ेंगे, अनानास के बारे में भी आप पढ़ेंगे, और अभी आपको एक बहुत प्यारा सा चीज़ अभी आने वाला है, गर्मियों के दिनों में आता है, उसका नाम बता सकते हैं? चलिए, बहुत प्यारा है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, आप लोग भी खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन साला उसका बीज बहुत हम लोग को परेशान करता है। उसका नाम है तरबूज। उसकी बात हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई, इसमें 90% जल होता है, लिखा गया होगा, तो आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करें। आभासी फल या कूट फल के पास हम लोग चलते हैं। आइए, तो भाई ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय या अंडाशय से तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी जुड़ा होता है। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए, आभासी फल आ जाइए, जिसको आप फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। चलिए, तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के साथ साथ, अंडाशय भी रहेगा इसमें, अंडाशय के साथ साथ, अंडाशय के साथ साथ पुष्प का अन्य भाग से भी होता है। पुष्प के
अन्य भाग से भी होता है तो उसे कौन फल कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। आभासी फल कहते हैं। ओके, चलिए। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग से भी होता है तो हम उसे कौन सा फल कहते हैं? तो उसको हम लोग उसे आभासी फल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पुष्पासन से हो सकता है, बाह्य दलपुंज से हो सकता है, दलपुंज से भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? फल का निर्माण हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए भाई, बहुत प्यारा सा एक चीज़ है, आपने नाम सुना होगा सेब। क्या बात है, सेब खाएंगे? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जब आप गर्भ धारण करिएगा तब खाइएगा। लड़का बड़ा ही सुंदर प्यारा सा मैदा के जैसा पैदा होगा, सेब। उसके बाद से एक होता है स्ट्रॉबेरी। खाए हैं स्ट्रॉबेरी? खाए हैं? खाए हैं बताइए। काजू खाए हैं? काजू नहीं खाए हैं। अखरोट खाए हैं? नाम सुना है अखरोट का? चलिए, सब आपके आभासी फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग से भी हो सकता है, पुष्पासन से हो सकता है, बाह्य दलपुंज से हो सकता है, दलपुंज से भी हो सकता है। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? इन सभी को हम लोग आभासी फल कहते हैं। चलिए, फल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। फल यहाँ पर क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। इतना हम लोग आज फल के बारे में क्या किए? जिक्र किया। अगर कोई पूछना है पूछ सकते हैं आप इसमें।